हेलो एवरीवन, मैं शीतल कंवर और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं अबाउट बिलासपुर। बिलासपुर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार देखो, बिलासपुर में हम कैसे पढ़ेंगे बिलासपुर को। सबसे पहले ज्योग्राफी देखेंगे बिलासपुर की, कुछ रिवर्स देखेंगे जो बिलासपुर वाले एरिया में फ्लो कर रही है। मेजर रिवर कौन सी है बिलासपुर की। सेकेंड थिंग, बिलासपुर में 7 धार्स पाई जाती है। इन धार्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की वैलीज के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे बिलासपुर की हिस्ट्री जो है बिलासपुर की, वो कैसे कैसे चलती है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट बिलासपुर। ठीक है। बिलासपुर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, बिलासपुर को कहलूर नाम से जाना जाता था पुराने टाइम में। अब कहलूर इसे क्यों कहा जाता था, इसके पीछे कहानी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सिर्फ अभी के लिए इतना जाने कि जो बिलासपुर है इसको किस नाम से जाना जाता है, कहलूर नाम से जाना जाता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिवर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेजर रिवर ऑफ बिलासपुर। ठीक है, सबसे जो मेन रिवर है बिलासपुर की वो कौन सी हमें देखने को मिलती है, सतलुज। सतलुज रिवर जो है ये बिलासपुर की मेजर रिवर है। ठीक है, और सतलुज का बिलासपुर में एंट्री पॉइंट जो है, इट्स एंट्री पॉइंट ऑफ सतलुज इन बिलासपुर, इसको कहा जाता है कसौल। ठीक है जी। तो अब इससे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं यार, जो रिवर्स हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड थिंग, जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सामने रिवर दे दी, एक साइड पे ट्रिब्यूटरी दे दी। अब आपको या तो इनकरेक्ट मैच करना होगा कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है किस रिवर की। ठीक है, या आपको करेक्ट ढूंढना होगा। तो रिवर्स इंपॉर्टेंट है, इनकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, और इनके जो एंट्री पॉइंट है या इनके जो एग्जिट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बात करते हैं सतलुज रिवर की। सतलुज रिवर जो है बिलासपुर में कहां पे एंटर कर रही है, कसौल में एंटर कर रही है। कसौल वाले एरिया से एंटर करेगी इन बिलासपुर। सेकंड थिंग, एग्जिट कहां करेगी सतलुज रिवर, एग्जिट पॉइंट इसका होगा नैला। और मैप्स, यार एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना अभी, इसको साथ साथ में ड्रॉ कर ले मैप्स को। इट विल बिकम इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा मैप्स में, मैप्स के थ्रू याद रखना कि हाँ ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, लिखने से जो है चीजें याद नहीं होती, ड्रॉ करने से ज्यादा चीजें याद होती है। माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश किया करें आप। ओके, सो अब बात करते हैं कसौल की। कहां से एंटर हो रही है जी सतलुज, कसौल से एंटर हो रही है। ठीक है, राइज कहां होती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सतलुज राइज कहां से होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल की, सबसे लंबा जो ट्रेवल है हिमाचल में करती है। और कुछ ना ट्रेवलर्स थे जिन्होंने सतलुज के बारे में मेंशन किया है, जैसे आपके विलियम मूरक्राफ्ट, चार्ल्स ह्यूगल, जीटी विग्ने, इन लोगों ने अकाउंट्स लिखे हैं किसके बारे में, सतलुज के बारे में। अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने सतलुज रिवर के बारे में। ठीक है, ट्रैवलर्स थे, अलग अलग एरिया में विजिट करते रहते थे, तो इन्होंने जो है सतलुज रिवर के बारे में चीजें लिखी है। ठीक है, और साथ ही साथ एक ट्रीटी भी साइन हुई थी सतलुज रिवर पे 1809 में। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने जो है साइन करी थी। अब आगे चलते हैं। सतलुज रिवर मेजर रिवर है। ओके, अब याद रहना चाहिए आपको बिलासपुर की मेजर रिवर कौन सी है, सतलुज रिवर। ठीक है, अब हमने यहां से देखनी है सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है बिलासपुर में। ठीक है, पहली ट्रिब्यूटरी हम देखेंगे अली। अली, ये यहां पे जो मैंने ये ड्रॉ करी हुई है, ये दिस वन, दिस इज अली। ये जो है अली है, ये कहां से राइज हो रही है, अली राइज होती है अर्की में। ठीक है, अर्की में राइज होगी अली रिवर, और ये एंटर करेगी बिलासपुर में कोठी हरड़ वाले एरिया में। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क करा है, ये है एरिया जिसको कहा जाता है कोठी हरड़। कोठी हरड़ में ये एंटर करेगी, कहां पे जी, बिलासपुर में। राइज नहीं हो रही बिलासपुर में, राइज कहां हो रही है, अर्की में। ठीक है, अर्की में राइज होके कोठी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मंगू,
विलेज मंगू अर्की में जो है अली रिवर जो है अराइज होगी, कोठी हरण में एंटर करेगी और सतलुज को मिलेगी ये एक जगह पे जिसे कहा जाता है बेरी घाट। ठीक है, 4-5 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सतलुज का एंट्री पॉइंट कौन सा है? कसौल है। सेकेंड थिंग, एग्जिट पॉइंट कौन सा है? सतलुज का नैला है। थर्ड थिंग, अली रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है जी? सोलन अर्की वाले एरिया से जो है ओरिजिनेट हो रही है और कोठी हरण में एंटर कर रही है बिलासपुर में। ठीक है, और बेरी घाट में किससे मिल रही है? सतलुज से मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंड ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं सतलुज की। सेकेंड ट्रिब्यूटरी है यार गंभर। गंभर जो है एक और ट्रिब्यूटरी है। गंभर भी सोलन से अराइज होगी। ठीक है, गंभर भी सोलन से अराइज होगी। ये कहां एंटर करेगी जी? नेरी विलेज में। नेरी में ये एंटर करेगी बिलासपुर में, और डगरण विलेज में जो है ये बेसिकली किससे मिल जाएगी? सतलुज से मिल जाएगी। ठीक है, डगरण जगह है, यहां पे ये किससे मीट करेगी? सतलुज से मीट करेगी ये। ओके, समझ आई इतनी बात? ठीक है, 2 और ट्रिब्यूटरीज है यार जो सोलन से आएंगी, एक है ददेर और दूसरी है घग्गर। ठीक है, ये भी जो है सोलन से जो है सतलुज में मीट करेंगी। ठीक है जी, तो 4 ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, अली, गंभर, दद्दर और घग्गर। ठीक है, इनके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। सतलुज का जो बेसिकली एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सीर, सीर खंड। अब जो सीर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये सतलुज की। सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है सीर। ठीक है, कहां से आएगी, कहां पे एंटर करेगी? हथवाड़ में एंटर करेगी। ठीक है, इधर कहीं पे ये बनेगी आपकी कौन सी रिवर? सीर। ठीक है, कौन से पॉइंट पे एंटर कर रही है जी? हथवाड़ में एंटर कर रही है। ठीक है, हथवाड़ में एंटर करेगी। सीर रिवर जो है ये आगे जाके बेसिकली सतलुज को ज्वाइन कर लेगी, और सतलुज को कहां पे ज्वाइन करेगी? सेरी में। इट्स पॉइंट सेरी। सेरी एक जगह है जहां पे ये किसको ज्वाइन कर लेगी? सतलुज को ज्वाइन कर लेगी, सीरखंड। ठीक है, आगे बात करते हैं, सुकर सरयाली ज्वाइंस सीर एट बलघार। ठीक है, अब सुकर और सरयाली क्या है यार? ये भी मेजरली आप ये समझे कि जो सुकर सरयाली है ये सीर की ट्रिब्यूटरीज है, और जो सीर रिवर है ये सतलुज को आगे ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यहां से एक नदी निकल के आ रही है जो है सुकर। ठीक है, और इधर से एक रिवर निकल के आ रही है जिसका नाम है सरयाली। ठीक है, आई थिंक अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये है सुकर, ये है सरयाली, और ये किसको मिलती है? सीर रिवर को मिलती है। ठीक है, और सीर फाइनली जाके कहां मिलेगी? सतलुज में मिलेगी। समझ आई बात? ठीक है, तो मेजर रिवर हमने देखी बिलासपुर की, बेसिकली सतलुज मेजर रिवर है, अली जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, गंभर एक ट्रिब्यूटरी है, सीर एक ट्रिब्यूटरी है, और सीर की 2 ट्रिब्यूटरी सुकर और सरयाली। और सुकर और सरयाली ना यार यहां पे मिलेगी इस जगह से, इसको बोला जाएगा बलघार। बलघार, इस प्लेस का नाम होगा बलघार, जहां पे ये सीर और सुकर मीट कर रही है किसको? सीरखंड को। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली बिलासपुर की रिवर्स, और मेजर रिवर जिसमें सतलुज है, और हमने देखी कुछ सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कि सतलुज में कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो आके सतलुज में मीट कर रही है। ठीक है, और एंट्री कहां से कर रही है, एग्जिट कहां से कर रही है। ठीक है, तो यहां से इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है साथ साथ में। इसके साथ साथ यार एक और चीज आप लोगों को बता दूं, बॉर्डर्स कि जो बिलासपुर है ये अपने बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करता है। ठीक है, एक तो स्टेट के साथ शेयर करेगा, पंजाब के साथ। ठीक है, पंजाब के साथ बिलासपुर का थोड़ा बॉर्डर यहाँ पे शेयर होगा। सेकंड थिंग, ऊना के साथ शेयर करेगा, हमीरपुर के साथ शेयर करेगा, इधर मंडी के साथ शेयर करेगा, और नीचे वाले एरिया में सोलन।
ठीक है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर रहा है बॉर्डर, और एक क्या है आपकी स्टेट है जिसके साथ की बिलासपुर जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहां से याद रखनी है, और साथ ही साथ रिवर्स भी याद हो जानी चाहिए। आप हो सके तो आप लोग इसके लिए ट्रिक भी बना सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप मैप बनाते हैं ना, एक बार आपने मेहनत कर ली, आपने एक बड़ा सा मैप बना लिया, इस मैप में सारी जगहें क्लियरली मार्क कर ली, ठीक है, जैसे कसौल है, बेरी घाट है, बेरी घाट कौन सी जगह है, जहां पे अली रिवर मिल रही है, ठीक है। तो सेकंड थिंग ये डगरन है, कौन सी रिवर मिल रही है, गंभर मिल रही है। अब यार प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ जगहों के और कुछ रिवर्स के गलत हो, या लोकल लैंग्वेज में इन रिवर्स को कुछ और कहा जाता हो, सो इट्स क्वाइट टफ कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो पाए, लेकिन आई होप कि मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ इन चीजों को। तो अब ये जो लोकल लोग हैं यहाँ के वही बता सकते हैं कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए इन वर्ड्स का, ठीक है। तो यार देखो कहाँ पहुंचे थे हम लोग, डगरन बता रही थी मैं आपको, तो इनको अच्छे से मार्क कर देना है मैप पे साथ साथ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बिलासपुर की धार्स के बारे में। यहाँ पे हमें 7 धार्स देखने को मिलती है, कौन कौन सी वो 7 धार्स है, क्या क्या रेलेवेंस है इन 7 धारों की, ठीक है। तो अब हम वो देखने वाले हैं जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 7 हिल रेंजेस, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है जी, बिलासपुर में देखने को मिलती है 7 हिल रेंजेस। अब जो ये 7 हिल रेंजेस है ना यार, इनको सप्तधार कहलूर भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया ना बिलासपुर का नाम जो है कहलूर भी है, इसको कहलूर नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये जो 7 हिल रेंजेस है इनको क्या बोला जाता है, सप्तधार कहलूर, सप्तधार कहलूर नाम से भी इन रेंजेस को जाना जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपकी हिल्स है वो है नैना हिल्स। नैना हिल्स है, ये जो है इनकी लेंथ 30 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, और नैना हिल्स पे ही हमें क्या देखने को मिलता है जी, नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल भी हमें कहां देखने को मिलेगा, नैना हिल्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टेम्पल ये जो है 1100 मीटर की हाइट पे बेसिकली लोकेटेड है, ये जो टेम्पल हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, जो नैना देवी टेम्पल है ना यार, ये बीरचंद ने कंस्ट्रक्ट कराया था। बीरचंद के बारे में अभी आप आगे देखेंगे कि बीरचंद की स्टोरीज हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। अभी जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना बिलासपुर की, तब हम बीरचंद के बारे में पढ़ेंगे कि बीरचंद जो है इसने कंस्ट्रक्शन कराई थी नैना देवी टेम्पल की। अब यार यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, बिलासपुर का नाम कहलूर क्यों पड़ा, और जो नैना देवी टेम्पल है बेसिकली यहाँ पे बीरचंद ने कैसे कंस्ट्रक्ट कराया ये टेम्पल, ये दो कहानी मिलती जुलती है, ठीक है। तो होता क्या है यार, एक कहलू नाम का गुज्जर हुआ करता था। कुछ बुक्स में ये कहानी दी हुई है कि एक कहलू नाम का गुज्जर हुआ करता था बिलासपुर वाले एरिया में। अब ये जो गुज्जर था ना, गुज्जर कौन होते हैं, पहली चीज गुज्जर होते हैं यार जो भेड़ बकरी चराते हैं ना लोग, इनको गुज्जर कहा जाता है। तो ये जो गुज्जर था ये कहाँ रहा करता था, बिलासपुर वाले एरिया में रहता था, ठीक है, और अपनी भेड़ बकरियां जो है यहाँ पे चराया करता था। तो होता क्या है कि नैना हिल्स, अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा ना, जब बिलासपुर का मैप मैंने आपको लिखाया था, तो पंजाब जहां पे बॉर्डर लग रहा है उस साइड पे मैंने आपको बताया था नैना देवी हमें हिल्स देखने को मिलती है, ठीक है, उस पे टेम्पल है नैना देवी। तो जो वो हिल्स है वहां पे ये गुज्जर कहलू हर रोज अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी भेड़ बकरियों पे ना काफी बार कोई शेर अटैक कर लेता था, ठीक है। अब जब वो अटैक करता था तो एक चट्टान हुआ करती थी, वहां पे एक चट्टान हुआ करती थी। अब जो भेड़ बकरी इस चट्टान पे चढ़ जाती थी ना वो बच जाती थी, बाकी की भेड़ बकरियों को वो खा लेता था, है ना। तो गुज्जर कहलो हर रोज ये दिखता है, वो परेशान हो जाता है। अब उस टाइम पे जो रूलिंग चल रही थी यहाँ पे बिलासपुर में वो थी बीरचंद की। बीरचंद रूल कर रहे थे बिलासपुर वाले एरिया में, ठीक है। अब जो बीरचंद है, बीरचंद को पता लगता है कि यार ये अजीब सी जो बेसिकली घटना है ये हम मेरे राज्य में घटित हो रही है। तो ये अपने सैनिकों को भेजते हैं कि भाई तुम जाओ और पता करके आओ कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या क्यों ये चीज हो रही है, ठीक है। अब जब वो जाते हैं तो उस चट्टान के नीचे खुदाई करी जाती है,
और जब उस चट्टान के नीचे खुदाई होती है तो वहां पे एक मूर्ति निकल के आती है, जिसको ये बीरचंद एस्टैब्लिश कराता है कहां पे जी, नैना देवी टेम्पल में। और फिर ये जो गुज्जर कहलू है, इसके नाम पे ये बिलासपुर का नाम रखते हैं कहलूर। समझ आई बात? चलो स्टोरी तो पता नहीं कितनी सच है या कितनी झूठ है, बट आप लोग एटलीस्ट फैक्ट्स याद रख सकते हैं कि बिलासपुर का नाम कहलूर भी है। अब जब कहलूर आएगा तो आप लोगों को गुज्जर स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में, कहलू, ठीक है, कि कहलू गुज्जर था। अभी गुज्जर जो है इसको, इसकी भेड़ बकरियां बच रही हैं, ठीक है। अब पहाड़ से मिल रही है, किसकी मूर्ति मिल रही है, माता की मूर्ति। किसके टाइम पीरियड पे, बीरचंद के। तो टेम्पल कौन बना रहा है, बीरचंद बना रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स को याद रखने के लिए तुम यूज कर सकते हो कहानी का, ठीक है। अब इस चीज से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता यार कि ये कहानी सच है या झूठ है, इस चीज में हमें जाना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, नैना हिल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। पहली हिल्स सतधार कहलूर में से है नैना हिल्स। नैना हिल्स की लेंथ है 30 किलोमीटर। यहाँ पे जो है 2 परगनास भी हमें देखने को मिलते हैं। परगनास का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। क्या मतलब है जी, परगनास का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। विलेजेस क्या होते हैं, गांव, गांवों के ग्रुप बड़े बड़े, उनको क्या बोला जाता है, परगनास बोला जाता है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है यार, वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं। परगना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रुप होता है विलेज का। अब 2 परगनास यहाँ हमें इस धार पे देखने को मिलते हैं, कोट कहलूर और साथ ही साथ फतेहपुर, ठीक है। और कुछ फोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, 2 फोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो सेम नाम के हैं। कुछ फोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, वो भी सेम नाम के हैं, कोट कहलूर और फतेहपुर। डन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग काफी सारी बातें करेंगे। कोट कहलूर किसने बनाया, ये सब फिर हिस्ट्री का पार्ट है बाकी, ठीक है। कि ये जो आगे भी आप देखेंगे ना, इसमें अलग अलग हिल्स पे अलग अलग आप लोगों को फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब इनकी कंस्ट्रक्शन की बातें कहाँ होगी, हिस्ट्री में होगी, वो भी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो चिंता नहीं करनी यार कि भाई अब ये आ गया, अभी किसने बनाया होगा, ठीक है। तो चिल रहना है और मजे लेने हैं, है ना। तो देखो अब आगे चलते हैं। कोट हिल, सेकंड जो हिल है वो क्या है, कोट हिल है। कोट हिल जो है ये भी हमें बिलासपुर में देखने को मिलती है। लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जान लो 30 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 परगनास हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, बसहे और बछरेटू, ठीक है। बसहे और बछरेटू हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 4 फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। 4 फोर्ट्स कौन कौन से, डगोगा, मलहोट, नौड़ और बसहे और बछरेटू, 4 फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, स्टार मार्क करके लिखना है इस पॉइंट को। ककरेड़ जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है। क्या है, ककरेड़ हाईएस्ट पीक है यहाँ की, हाईएस्ट पीक 1430 मीटर की, 1430 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये जो है हाईएस्ट पीक है कहाँ की, कोट हिल की। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पुट हो सकता है कि ककरेड़ जो है ये कौन सी धार पे लोकेटेड है, कौन सी हिल पे लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए ककरेड़ जो है कोट हिल पे लोकेटेड है, ज्यादा टफ भी नहीं है। कोट ककरेड़, K2 कर लो याद, ठीक है, K2। तो ककरेड़ और कोट, ठीक है जी। तो यहां से ये क्लियर हो गया। पहली हिल्स नैना हिल्स, जिसमें नैना देवी टेम्पल है, इंपॉर्टेंट, किसने बनाया, बीरचंद ने बनाया, ठीक है। दूसरी हिल कोट हिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, यहाँ का हाईएस्ट पीक क्या है, ककरेड़ है, 1430 मीटर में हमारे को देखने को मिलता है। थर्ड पे आते हैं यार, थर्ड है आपकी झंझियार हिल। झंझियार हिल भी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, बिलासपुर में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो ये झंझियार हिल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, स्टार मार्क करके लिखना है। जो मैंने आपको एक रिवर बताई थी, सीरखड, जिसकी 2 ट्रिब्यूटरीज भी बताई थी, सुक्कर और सरियाली, ऊपर वाले एरिया से हथवाड़ में एंटर कर रही है बिलासपुर में, ठीक है। तो ये जो सीरखड है ये डिवाइड करेगी झंझियार हिल को 2 पार्ट्स में। तो अब इससे आइडिया लगा देना है दिमाग में, और अगर आपके पास मैप है ना तो वहीं पे कहीं आप क्या कर लें, झंझियार हिल को भी ड्रॉ कर लें। जहां सीरखड बनाई ना आप लोगों ने, वहां पे झंझियार हिल को भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी, और सीरखड में मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सतलुज की कौन सी है, सीरखड है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं आगे, और मिल कहाँ रही है सतलुज रिवर को, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सीरखड सतलुज को कहाँ मीट करती है। ठीक है, तो सीरखड जो है झंझियार को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, अब जो नदन पार्ट है उसको झंझियार ही बोला जाएगा और जो सदन पार्ट है उसको बोला जाएगा बदोल। ठीक है, नदन पार्ट को क्या बोला जा रहा है, झंझियार, और जो सदन पार्ट है इसको बोला जाएगा बदोल। ठीक है, याद रखना है। अब इसको ना आप इस तरह भी एक और काम भी कर सकते हो, अगर तुमने ऊपर नहीं बनाना तो इस तरह से आप लोग रिवर बना लो। कौन सी रिवर है जी, सीर। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोला जा रहा है, झंझियार बोला जा रहा है। ठीक है, और सदर्न पार्ट को क्या बोला जा रहा है जी, बदोल बोला जा रहा है, बदोल। और हिल्स कौन सी है, एक बॉक्स बना के ऊपर आप हिल लिख दो, यहाँ पे झंझियार हिल है। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। इससे क्या होगा, याद रहेगा आप लोगों को कि हाँ ये जो झंझियार सीर है ये डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में। ठीक है, मैंने बार बार बोला यार कोशिश किया करो ना माइंड मैप्स बनाने की, याद रहती हैं चीजें। ठीक है, इंस्टेड की लिखना, इतना ज्यादा लिख के याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो झंझियार जो है ये बेसिकली नदन पार्ट है और सदन पार्ट कौन सा है आपका, बदोल है। ठीक है, सीरखड डिवाइड करेगी झंझियार हिल को। आगे चलते हैं, इस पे दो टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं यार, ये भी याद रखना है। टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, देवी बदोली का टेम्पल एक देखने को मिलता है, गुग्गा घेरविन का टेम्पल देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिल रहा है, सदर्न रेंजेस में। यहाँ की जो झंझियार हिल की साउदर्न रेंजेस होंगी, इस पे हमें ये टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं जी। ठीक है, दो टेम्पल्स के बारे में। अब यहां से भी क्वेश्चन, गुग्गा घेरविन का टेम्पल है कौन सी हिल पे देखने को मिलता है, झंझियार हिल पे। या सीरखड है, ये कौन सी हिल को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, झंझियार हिल को। ठीक है, और नाम क्या है उनकी, झंझियार और बदोल है। ठीक है, आगे चलते हैं, बांदला हिल्स। बांदला हिल्स के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, बांदला हिल इज वन ऑफ दी 7 हिल रेंजेस। बांदला हिल भी 7 हिल रेंजेस जो है बिलासपुर में, इनमें से एक है। और बांदला हिल जो है ये 17 किलोमीटर की है, हाईएस्ट पॉइंट 1375 यहाँ पे मीटर पे जो है लाई करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, किसके बारे में, 7 हिल रेंजेस के बारे में। 4 हिल्स देखी हमने, नैना, कोट हिल, झंझियार हिल और बांदला हिल। ठीक है, नैना हिल पे नैना देवी टेम्पल, कोट हिल की हाईएस्ट पीक ककरेड, K2 से याद रख लो। झंझियार की सीरखड दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, झंझियार और बदोल। सेकंड थिंग, यहाँ पे दो टेम्पल्स देखने को मिलेंगे साउदर्न रेंजेस में। ठीक है, कौन कौन से टेम्पल, देवी बदोली और गुग्गा घेरविन। साथ ही साथ बांदला हिल, बांदला हिल में क्या याद रखना है कि बांदला हिल जो है वो बिलासपुर में। सो लेट्स कंटिन्यू, हम लोग बात कर रहे हैं 7 हिल रेंजेस के बारे में, यानी कि सतधार कहलूर के बारे में। ठीक है, जिसमें से कि 4 हिल्स हम लोग देख चुके हैं। अब रहती हैं आपकी 3 हिल्स। 3 हिल्स में सबसे पहली है त्यूण हिल। त्यूण हिल जो है इसमें एक हाईएस्ट पॉइंट है सरयूम। सरयूम पीक जो है इसकी हाईएस्ट पॉइंट है 1350 मीटर पे लाई करता है। ठीक है, त्यूण हिल का हाईएस्ट पॉइंट है सरयूम। ठीक है, और पीछे भी मैं आपको एक हाईएस्ट पॉइंट बता चुकी हूँ कोट हिल का, ककरेड। ठीक है, याद रखना है और साथ में रिवीजन भी कर लेना है। फोर्ट्स इस पे हमें देखने को मिलते हैं सरयूम, नौरागढ़ और त्यूण, 3 फोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्पल्स, यहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, पीर भियानु, हडम्बा देवी और सिद्ध गुरुनाथ का जो टेम्पल है ये हमें इस हिल पे, त्यूण हिल पे देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, बहादुरपुर हिल। बहादुरपुर हिल को जो है अलीखड ऐसी खड है जो बहादुरपुर हिल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और लास्ट मैंने आपको बताया था सीरखड ऐसी खड है जो किसको डिवाइड करती है, झंझियार हिल्स को। ठीक है, बहादुरपुर हिल को कौन सी खड डिवाइड करती है, अलीखड, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। नदन पार्ट को हम बोलेंगे टट्टोहो और साउदर्न पार्ट को हम बोलेंगे बहादुरपुर। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, टट्टोहो और बहादुरपुर। इसको भी सेम ड्रॉ कर सकते हो, ये आ गई रिवर अली। अब जो नदन पार्ट है उसको हमने कहा है टट्टोहो और जो सदर्न पार्ट है उसको कहा है बहादुरपुर। ठीक है, और ये रिवर कौन सी है, अली रिवर जो है इनको डिवाइड कर रही है।
अली के बारे में भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। अली जो रिवर है ये राइज होती है अर्की एरिया से, अर्की से राइज होती है सोलन में, ठीक है। फिर आएगी कहाँ पे, बिलासपुर, कोठी हरड़ वाले एरिया से एंटर करेगी बिलासपुर में, ठीक है जी। नीचे से एंटर हुई थी बिलासपुर में, अगर आप लोगों को मैप पे याद हो, ठीक है। मैप पे नीचे से एक रिवर आ रही थी अली, जो कि सोलन में से मैंने आपको बताई थी कि सोलन वाले एरिया में से आ रही है, ठीक है। तो अली जो है ये हिल को डिवाइड करेगी बहादुरपुर को। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, बहादुरपुर हिल ड्रॉ भी कर सकते हो, अली रिवर जहां बनाई है उसमें बीच में ड्रॉ कर दो बहादुरपुर हिल, ठीक है, याद रहेगा। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक फोर्ट हमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है बहादुरपुर फोर्ट। बहादुरपुर फोर्ट हमें देखने को मिलता है। यार ये जो बहादुरपुर फोर्ट है ये समर अबॉर्ड हुआ करता था विजयी चंद का, विजयी चंद। अब ये विजयी चंद कौन है, विजयी चंद जो किंग है एक, इनके बारे में आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगी ना वहां आपको जिक्र मिलेगा। और यहां से पॉइंट याद रखना है क्योंकि आगे चल के मैं पूछूंगी, फिर आप लोगों को ही बताना है भाई कि भाई ये जो विजयी चंद है इसका फोर्ट कौन सी हिल पे था, ठीक है। तो बहादुरपुर हिल पे किस किंग का फोर्ट हुआ करता था, विजयी चंद का। समर अबॉर्ड हुआ करता था, समर्स में यहाँ रहने आया करते थे, ठीक है। रिवर अलीगढ़ किससे कंसर्न है, बहादुरपुर हिल से। अब बात करते हैं लास्ट हिल के बारे में जिसका नाम है रत्नापुर हिल। रत्नापुर हिल जो है 11 किलोमीटर की है। यहाँ पे जनरल ऑक्टरलनी है, ये ऑक्टरलनी ने जो है डिफीट किया था अमर सिंह थापा को, ठीक है। अमर सिंह थापा कौन थे, अमर सिंह थापा, जब मैं आप लोगों को ना गुरखास के बारे में बताऊंगी कि गुरखास जो है वो हिमाचल में कैसे आते हैं या गुरखास हिमाचल में क्या क्या चीजें करते हैं, उसमें हम देखेंगे इनके जो हेड है वो थे अमर सिंह थापा, गुरखास को जो लीड कर रहे थे, ठीक है। अमर सिंह थापा एक पर्सन हुआ करते थे। तो ये जो है आपकी इंफॉर्मेशन थी 7 हिल रेंजेस के बारे में, सतधार कहलूर के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखी रिवर्स बिलासपुर की, मेजर रिवर देखी सतलुज और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी जैसे कि अली, गंभर, साथ ही साथ सीर की कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी, सुक्कर, सरयाली, ठीक है। तो साथ ही साथ हमने इनके एंट्री पॉइंट्स देखे, एग्जिट पॉइंट देखे, सतलुज का एंट्री पॉइंट देखा, कसौल, एग्जिट पॉइंट के बारे में बात की, नैला, ठीक है। और हमने देखी 7 हिल रेंजेस यानी कि सतधार कहलूर, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, बिलासपुर में देखने को मिलती है। अलग अलग हिल्स बनी हुई हैं। नैना हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जी फेमस जो नैना देवी टेम्पल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नैना देवी टेम्पल की ना यार अलग अलग स्टोरीज है। अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग शायद आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो शिव की वाइफ हैं पार्वती, उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसमें से जो उनकी आंखें हैं वो गिरी थी नैना देवी में, ठीक है। ये भी एक स्टोरी है, लेकिन जो कहलू वाली स्टोरी है ये भी बताई जाती है, बिलासपुर से रिलेट करी जाती है, ठीक है। कहलू वाली जो मैंने आपको गुज्जर कहलू वाली स्टोरी बताई, तो वही मैंने कहा यार तुम लोगों का स्टोरी को देखने का मकसद क्या होना चाहिए कि आपको याद रह जाए, क्योंकि अभी के से बहुत सारे नाम आएंगे आगे, कुटलहर भी आएगा, तो कुटलहर कहलूर के लिए डिफरेंस जानने में आप लोगों को अगर स्टोरी पता है तो इजीली आप पता लगा सकते हैं कि जो कहलूर है ये बिलासपुर को जाना जाता था, बिलासपुर को इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग स्टोरीज चलेंगी। तो नैना हिल्स कहाँ देखने को मिली थी, नैना देवी किसने बनाई थी जी, वीरचंद ने। 2 रिवर्स के बारे में बताया जो अलग अलग हिल्स को काटती हैं, झज्जियार और आपकी बहादुरपुर हिल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में, और ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सेशन भी, क्योंकि अभी करंटली एनटी का एग्जाम भी आ रहा है, साथ ही साथ अलाइव एचएस सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इसमें जो ये पोर्शन है ना ज्योग्राफी का हो एज वेल एज हिस्ट्री का, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।